तू पता क्या पूछ रहा है और उससे बाले पूछे थे कोई मुखालफ ना करी कोई भी कहना नाजरीन हाजरीन ना मैं सिर किधर रखना है इधरले पासे इसका दे हाँ नाजरीन हाजरीन आप सबकी भरपूर फरमाइश पर एक बार फिर वेला वड़ैच फारग चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चौधरी साहब कैसे हैं आप? चौधरी साहब थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। बड़ा लगा पीटीआई का एहतजाज धरना आप किस नज़र से देखते हैं? गणापुर बहुत गाड़ियाँ लाया बड़े लोग लगे फिर आ गया। चौधरी साहब एक मशवरा दूँ आपको। मशवरा आप एक आधा ट्रांसलेटर भी साथ रख लें। मैं दुनिया मुझे सुनना चाहती है। आपको सुनना चाहती है, बर्दाश्त भी कर पाती है। अमीन गंडापुर साहब आए थे, आपकी बड़ी एक रिसर्च है उनके ऊपर, क्या कहेंगे? गंडापुर कोई भी इंसान बड़े गाल या बड़ी मूँछें रख के वो दिलेर नहीं हो जाता। गंडापुर ने बड़ी बढ़ के मारी, लेकिन वो डी चौक पहुँचने के बाद वो बुशरा भी और उसके आपस के इख्तलाफात दोनों डरते डरते जो जाते हुए आखिरकार रात की तारीकी में गंडापुर और बुशरा भी भाग गए और विजय कारकुन भी भाग गए। और वो वेला किया जा रहा है कि वहाँ पर लोगों को फायरिंग करके मारा गया, लेकिन सब झूठ है, सब रात की सर्दी। आप वहाँ पर मौजूद थे? मैं तकरीबन वहाँ पे मौजूद था, लेकिन वो आखिरी टाइम लोग भाग गए थे। हवाई फायरिंग हुई, रबड़ की गोलियाँ चलाई गई, आंसू गैस, और सब भाग गए। वही का दुका लोग वहाँ पे वो फायरिंग से या दगम पैर की वजह से ज़ख्मी भी हुए। 3-4 रेंजर्स मारे गए, पुलिस वाले शहीद हो गए और 1-2 और लोग हुए। और वैसे वो वेला किया जा रहा है कि इतने लोग मार दिए गए, सब झूठ है। प्रोग्राम के आखिर में पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? बेड़े आएगा तो मुझे अब कोई ठीक नज़र नहीं आ रहा। पीटीआई बुनियादी तौर पर ख़त्म हो चुकी है और नियाज़ी साहब कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा कोई सबब बने कि मैं बाहर आऊँ, लेकिन उनकी तमाम हिकमत अमलियाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं और हुकूमत भी वो ज़्यादा कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। इस वजह से वो बिल्कुल अब जेल में तंग हुए हैं और चीखें मार रहे हैं। ये थे फारग चौधरी, अपनी गुफ्तगू से आपको बोर कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। देखते रहे वेला वड़ैच के साथ फारग चौधरी।